पहली क्लास की। तो लास्ट टाइम पर हमने कुछ नेमिंग के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, एक रूल बताया होगा लास्ट टाइम पे कि अगर आपके सामने कोई कंपाउंड है, अब फटाफट सुनना बच्चों उसको। मान लो आपके सामने कोई इस तरीके का कंपाउंड लिखा हुआ है, इसी को उठा लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने नंबर कर दिया इधर से 1 2 3 4, ऐसा मैंने नंबर किया, इधर से नंबर किया 1 2 3 4। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका नंबर करने पे, अगर इधर से नंबर करोगे तो 1 4, इधर से नंबर करोगे 1 4, तो वो नंबर या लोकेंट असाइन सही होता है, वो नंबर सही होता है, ठीक है, जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारे डबल बॉन्ड को स्मॉलर लोकेंट असाइन करे, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा नंबर वहां से करो जहां से हमारे डबल बॉन्ड को छोटा लोकेंट मिले, ये आपको पिछली बार मैंने बताया था, ठीक है। जहां से छोटा लोकेंट मिलेगा वही सही है, ठीक है, जहां से छोटा नंबर मिलेगा वही सही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यही जो सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इसके बारे में बाद में पूछूंगा, जरा कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, जरा वो भी सुन लो। अगली चीज ये कहती है कि मान लो एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आपको क्या करना है, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ये जो कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करोगे, जरा इसको समझ लो। पहले तो ये था कि पिछली बार क्योंकि एक दो नेमिंग के क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने इसके, ठीक है, तो उसमें तो काफी सिंपल था। जैसे कि ये कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन इस तरीके का, तो बड़ा सिंपल है, नंबर करो इसको 1 2 3 4, दोनों तरफ से चेक करो, हर तरफ से 2 ही मिलेगा। तो इसका नाम बड़ा सिंपल था, ब्यूट टू इन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जहां पर क्या बोलते हैं, आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मान लो 2 बार आ जाए, तो याद रखना नाम लिखा जाता है डाइईन। अगर आपका डबल बॉन्ड 3 बार आ जाए तो याद रखना लिख देते हैं फिर ट्राईइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बार आ रहा है, तो नाम लिखोगे डाइआइन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बार आ रहा है, तो नाम लिख देते हैं ट्राईआइन, ठीक है। टेट्राइन वगैरह भी होता है, लेकिन वहां तक जाने की अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, ऐसे कंपाउंड तुम्हारे सामने आएंगे, तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लो कि जैसे ये वाला जो केस था, इसको अगर मैं जनरल नेमिंग में लेके जाऊं तो ये क्या है, ये तुम्हारा एल्क है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पर एल्क है, उसके बाद में लोकेंट है, और लास्ट में तुम्हारा सफिक्स है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को बताने के लिए, यही तो कर रहे हो तुम, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा केस आता है जहां पर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो याद रखना यहाँ पर जो एल्क है, एल्क इज रिप्लेस्ड बाय एल्का, ठीक है, एल्क इज रिप्लेस्ड बाय एल्का, ये बात याद रखना, ठीक है। अब जरा मैं इस कंपाउंड को नंबर कर रहा हूं, ये मैंने मार्क किया 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां पर भाई किधर से भी नंबर कर लो, अगर इधर से नंबर करोगे तो भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेम ही कंपाउंड है, आइडेंटिकल कंपाउंड है, किधर से भी नंबर करो। तो पहले तो एल्क इज रिप्लेस्ड बाय एल्का हुआ है, तो 4 कार्बन के लिए नॉर्मली हम ब्यूट लिखते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वहां पर ब्यूट नहीं, एल्क नहीं, एल्का लिखते हैं, तो ब्यूटा, ठीक है। और कौन कौन से भाई लोकेंट्स पे लगा है, 1 और 3 पर लगा है, तो ब्यूटा 1 3, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया ब्यूटा 1 3 डाइइन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। ब्यूटा 1 3 डाइइन क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अच्छा पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, अगर कोई नोट कर रहा है जल्दी से नोट करो। पहली बात तो ये जितने भी बच्चे बोल रहे हैं मैं दोबारा से बता दूं, वाई एल इज रिप्लेस्ड बाय एल का, बेटा ये आईयूपीएससी का रूल है।
आईयूपीएसी ये नहीं बताता हमने क्यों किया, आईयूपीएसी कहता है हमने कर दिया, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाई का कोई फायदा नहीं है पूछने का, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने सिर्फ इतना बताया कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आएगा तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं, जो एल्क है उसको एल्का कर दो, तो जो जैसे ब्यूट है उसको ब्यूटा कर दो, ठीक है। इतना है और कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप इसका नाम लिखते तो ब्यूट 1,3 डाइन लिखते, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ज्यादा बार अगर आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो फिर वहां पे ब्यूट नहीं, वहां पे ब्यूटा हो जाएगा, पेंट नहीं पेंटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात है। अब जल्दी से रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं आगे चलूं, फटाफट बोलो अगर इतना समझ में आ गया तो। ठीक है भाई, अब जरा अगला क्वेश्चन करके दो आप लोग मुझे फटाफट से, ठीक है। और सिंपल है, खैर कुछ नहीं है इसमें, जो नेमिंग है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। सर आपने आज भी अनम्यूट नहीं किया, नहीं करूंगा मैं अनम्यूट, पढ़ाई नहीं कर रहे तुम लोग, कोई फायदा नहीं अनम्यूट करने का, पढ़ाई करो तब करूंगा अनम्यूट। तो ये एक बात हो गई, इतना अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट जो केस है यहाँ पर उसकी जरा बात सुनो। ये भाई तुम्हारे सामने कंपाउंड मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, ठीक है। ये कंपाउंड लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस कंपाउंड का भाई तुम्हें नाम लिखना है, ठीक है। तो एक बात बता देता हूं कि जब when both double and triple bond, both double and triple bond, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, जिन बच्चों को ये बात एक बार में समझ में नहीं आती है उनको क्यों नहीं आती है, क्योंकि उनका साथ ही साथ पेन चल रहा होता है, ठीक है। तो जरा पेन को साइड रख के पहले सुनो ध्यान से, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उस पर फोकस करो। और जब वो एक बार सुन लो, समझ लो, जब मैं टाइम दूं 30 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का, उसमें नोट करो, कॉपी भर के कुछ नहीं हो जाना, ठीक है। बात को समझो पहले ध्यान से। तो जब दोनों डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं प्रेजेंट है, बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, देन नेम ऑफ द कंपाउंड, देन नेम ऑफ द कंपाउंड एंड्स एट आइन, ठीक है। याद रखना, नेम ऑफ द कंपाउंड कहां पे खत्म होगा, आइन पर खत्म होगा, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड पर खत्म होगा। जैसे ये जो कंपाउंड सामने लिखा हुआ है, इसी का अगर मुझे नाम लिखना है, ठीक है, तो पहले तो नंबर करना पड़ेगा। इधर से नंबर किया 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि जब भी आप ऐसे नंबर कर रहे हो तो हमेशा ये देखो कि भाई आपका जो डबल बॉन्ड है उसको छोटा नंबर कहां से मिलता है। एक मिनट रुको जरा, ये 5 और ये 6, तो यहां पर ऊपर अगर मैं लोकेंट चेक करूं तो क्या लोकेंट आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहा है ना। लोकेंट क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। और अगर मैं नीचे से चेक कर रहा हूं तो लोकेंट क्या आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। तो ऑब्वियसली 1 और 4 करेक्ट है और 2 और 5 छोटा है, ठीक है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, वो तब देखा जाता है जब दोनों को बराबर नंबर मिल रहा हो, अदरवाइज नॉर्मली लोकेंट रूल फॉलो होता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है। अब इस कंपाउंड का मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या होगा। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स, हेक्सा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही बार आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ही एक ही बार आ रहा है, ठीक है। अगर ये मल्टीपल टाइम्स आते तो बात होती, तो हेक्स लिख दिया। उसके बाद में क्या होगा यहां पर, उसके बाद में यहां पर देखेंगे कि भाई डबल बॉन्ड का है 4 नंबर पे, तो हेक्स 4 इन, ठीक है। और फिर क्या आएगा यहां पर तुम्हारा 1 आइन, ठीक है। ये एक नाम हो गया, बात समझ में आती है। तो ये करेक्ट नेम है क्योंकि मैंने क्या बोला, देन द नेम एंड्स एट आइन, ठीक है। अब एक चीज बच्चों यहां पर नोटिस करो, ये जो तुम्हारा यहां पर इन लिखा हुआ है ना, इस इन का आखिरी ई गायब है, ठीक है। क्यों गायब है, क्योंकि इन एंड में नहीं है, ठीक है। ये ई तब लगेगा जब तुम्हारे कंपाउंड का नाम एंड हो रहा हो इन पर, ठीक है। अगर कभी भी इन, अगर इन या आइन में से कुछ कंपाउंड के बीच में कहीं है, जो नॉर्मली आइन के साथ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ये मिडल में कहीं है तो इन को ईएन लिखते हैं और आइन को सिर्फ वाई एन लिखते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो सभी बच्चे, ठीक है, इस बात को भूलना मत, ठीक है। तो ये होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस कंपाउंड का नाम मैंने कैसे लिखा। तो ये निकल कर आ गया हेक्स 4 इन 1 आइन,
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को 1 दिया, डबल बॉन्ड को 4 दिया। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक कंपाउंड मैं अब दे रहा हूं दोबारा से, उसको जरा ट्राई करो, बताओ इसका नाम क्या होगा। ये लो, इस कंपाउंड का नाम लिखो, इस कंपाउंड का नाम बताओ अब क्या होगा, जल्दी बताओ। तो यहां पर आप लोगों ने आंसर तो दिए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा जो मैंने अभी अभी बताया था, कि अगर ईन और आइन नाम के मिडल में कहीं है, बीच में कहीं पर पड़ रहा है, तो भाई पूरा ई एन ई नहीं लिखते हैं, पूरा वाई एन ई नहीं लिखते हैं। इस बात का आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया है। खैर, पहली चीज तो ये। अब जरा इस कंपाउंड को मैं नंबर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यहां से नंबर किया 1 2 3 4 5 और 6। इधर से अगर मैं नंबर करता हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये भाई दोनों तरफ से नंबर मैंने कर दिया। किधर से भी नंबर करो, लोकेंट वही पढ़ रहे हैं तुम्हारे 1 एंड 5। ठीक है, इधर से भी लोकेंट वही पढ़ रहा है 1 एंड 5, लेकिन हम कौन सा प्रेफर करेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ लोकेंट। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर लिखे हुए लोकेंट से जो डबल बॉन्ड है उसको छोटा नंबर मिलता है। उसको क्या मिलता है? छोटा नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखो भाई जरा अब इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो हेक्स वनीन। उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, आइन। अब आइन पर नेम एंड हो रहा है तो पूरा का पूरा आइन लिखो। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया सबको। समझ में आ गया तो रिस्पॉन्ड करो। वैसे तुम लोगों के नाम ही दिख रहे हैं तो इसका मतलब करेक्ट है। जब नाम अपने आप ही करेक्ट लिख रहे हो तो समझ में आ गया, तभी लिख पा रहे हो। ठीक है, और अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं जरा यहाँ से आगे बढ़ूं। और मैं पहले भी पिछली क्लास में भी बोल रहा था, ठीक है, सर पहले वाले कंपाउंड में भी तो डबल बॉन्ड का नंबर पहले आना था। अक्षत, कल मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है जिसमें ये बात मैंने बोली है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की आप उसको नंबर करते हो, ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नॉर्मल लोकेंड से नंबर करते हैं। ठीक है, और अगर दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पर हैं तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले कंपाउंड में जाकर देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड को एक जगह से नंबर मिल रहा है 1 और दूसरी जगह से क्या बोलते हैं, नंबर मिल रहा है 2। ठीक है, मतलब एक जगह लोकेंट आ रहा है 1 4, दूसरी जगह आ रहा है 2 5। ठीक है, तो अगर वो आइडेंटिकल पोजीशन पे होते जो सेकंड केस में है, तो आप बोलते कि मैं डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दूंगा। लेकिन अगर वो आइडेंटिकल पोजीशन पर नहीं है तो उस केस में चुपचाप लोकेंट रूल फॉलो करते हैं, फिर डबल बॉन्ड के पीछे नहीं पड़ते कि उसको छोटा देना है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक मिनट रुकना, जरा पीछे क्या करा है। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उन पे जरा फोकस करो फटाफट से। और इनकेस अगर किसी को यहां से कुछ नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं, और अगर कर लिया है तो फटाफट रिस्पॉन्ड कर दो ताकि मैं आगे चलूं। जल्दी जल्दी करो। नोटेड? ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर भाई एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, चलो भाई इस कंपाउंड का नाम बताओ फटाफट से कि इसका नाम क्या होगा।
जल्दी बताओ, और सिंपल क्वेश्चन दिया है काफी। गलत है ऋषभ, बिल्कुल गलत नाम लिखा हुआ है। साक्षी सही है, प्रियांशु गलत है, सात्विक सही है, प्रियांशी सही है, आकांक्षा सही है मेरे ख्याल से, समर्पित गलत है, अंजन सही है लेकिन ब्रैकेट वगैरह की जरूरत नहीं थी। चलो भाई, इतना टाइम बच्चों काफी है, तो जरा देखते हैं इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, पहली चीज तो ये कि भाई कार्बन्स को नंबर करो, तो 1 2 3 4, और ये आ गया तुम्हारा नंबर 5। ठीक है, इधर से नंबर करते हैं जरा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये यहां से मैंने नंबर कर दिया। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि भाई किधर से भी नंबर करो, आपका जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उनको सेम नंबर असाइन हो रहा है, और अगर सेम नंबर असाइन हो रहा है तो क्या करते हैं, फिर उधर से जाते हैं जहां से भी छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, और अब जरा इसका मैं नाम लिख रहा हूं। सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, तो ब्रांच का नाम क्या होता है, मिथाइल। ठीक है, तो 2 पर लगा है मिथाइल, तो जी लिख दिया मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है, 5, तो 5। नाम किस पर एंड होता है, आइन पर, तो पहले क्या लिखोगे, पेंट 1 इन, विदाउट ई, लास्ट वाला ई नहीं आएगा, और उसके बाद में क्या लिखोगे, 4 इन। लोकेंट का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर हमेशा गलत कहलाएगा। चिरंजीव गलत आंसर है, निधि गलत आंसर है। ठीक है, अगर आपने पेंटा नहीं होगा बेटा, यार ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैं यहां पे पहले भी बोल चुका हूं, फिर एक बार देख लो। जब तुम्हारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ डबल या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है, दोनों को मिलाकर मैंने नहीं कहा है। ठीक है, मैंने दोनों को मिलाकर नहीं बोला, मैंने ये बोला है सिर्फ डबल या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड अगर अपने आप को एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स यूज करते हो, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, समझ में आया, सिर्फ डबल या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा बार खुद को रिपीट कर रहा है, इन दैट केस ओनली एल्क एल्का बन जाता है, ब्यूट ब्यूटा। ठीक है, तुम्हारा पेंट पेंटा बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। चलो भाई, सर 4 आई नहीं होगा, लिख दिया बेटा, लिख दिया। चलो भाई, अब यहां तक क्लियर हो गया, तो अगले कंपाउंड का नामकरण करो फटाफट से। ठीक है, और थोड़ा जल्दी करो और सही करो, पता नहीं क्या करने में लगे पड़ो तुम लोग। ये लो, एक कंपाउंड और है, यहां लगा दिए कार्बन, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड इधर भी है। शुरू हो जाओ फटाफट से और नेमिंग करो उस कंपाउंड की। तुम में से जितने भी बच्चों ने क्या बोलते हैं, ये आइन आइन लिखा है 2 बार या 1 बार, वो सारे गलत हैं, पहले तो ये सुन लो। ठीक है,
रूल पढ़ाने के बाद सामने सामने गलती करते हो। मैंने क्या बोला था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 बार आइन आइन नहीं करते हैं, डाई लगा देते हैं। ठीक है, कुछ लगा रहे हैं, कुछ उसको 2 2 बार लिख रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है भाई इसका। खैर, यहां पर अगर मैं इसको नंबर करता हूं तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 और 5 आ गया। अब जरा लिखते हैं भाई इसका नाम क्या होगा। नाम यहां पर तो पहली बात तो ये कि 3 पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 मिथाइल लिखोगे। अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है तो वर्ड जुड़ेगा पेंटा। ठीक है, पेंटा। और उसके बाद में क्या लिखोगे, 1 पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड, 4 पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1,4 डाई आइन ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1,4 डाई आइन हो गया। तो जिसने भी ये नाम लिखा है वो सही है। आइन को 2 बार लिखने वाले सारे गलत हैं, आइन को 1 बार लिखने वाले भी सारे गलत हैं। डाई मतलब डाई आएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और अगर इतना कर लिया तो रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को। ठीक है चिरंजीव, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ अगर इतना बच्चों क्लियर हुआ फिर मैं आगे चलूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो लो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को अंजाम दो। ये क्वेश्चन तब आया था आईआईटी में जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम तो क्या, खैर मैं भी पैदा नहीं हुआ था इस टाइम तो। ये लो, ठीक है, ये कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, कब आया था ये क्वेश्चन, आईआईटी में आया था 1990 में। ठीक है, करो भाई फटाफट से, और नाम बताओ उस कंपाउंड का क्या होगा। करो, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, चुपचाप नहीं मिल लिखो इसकी। बेटा वही मैंने कहा सिद्धार्थ, ये तब का है जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तो इसका मतलब साफ है कि मतलब 90s के बाद का ही हूँ। करो जल्दी करो। कुछ बच्चों ने आंसर किया है 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेकफोरिन। ये बच्चा मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये इसका नाम होगा। और अब जरा करते हैं भाई इसकी नेमिंग। पहली बात तो ये कि अगर ये तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो सबसे पहला काम ये था कि इस कंपाउंड को उठाओ और इस कंपाउंड को उठाकर इसका ना नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, तो पहले तो यही देख लो कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। लो भाई बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि अगर इस कार्बन की मैं बात करूं, ये वाला जो कार्बन है इस पर भी
कुछ ऐसी एक चेन लगी हुई है, जरा इसको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो लो 3 ये हो गए और 1 2 3 4 इधर हो गए। उसके अलावा इधर थर्ड कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, लगा दिया जी। इधर क्या है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है, वो भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, आंसर निकल आएगा। तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो यहां पर देखो क्या मिलेगा। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर से ही मिलेगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, इधर से ही मिलेगी। ठीक है, और नंबर भी इधर से ही करना है, क्योंकि अगर आप दूसरे साइड से नंबर करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर मैं इसको नंबर कर रहा हूं, मैं रुको जरा पहले इसको लेबल कर दूं, यहां मैं ए लिख दूं, यहां मैं बी लिख दूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बी लेबल कर रहा हूं तो मुझे ब्रांचेस क्या मिल रही है, मुझे 3 मिल रहा है और मुझे 4 मिल रहा है, 5 और 6 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बी ए जा रहा हूं तो बी ए देखना क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 5, फिर 6 मिल रहा है और फिर 8 मिल रहा है। एक मिनट, ब्रांचेस कम कैसे हो गई, अच्छा मैंने नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया, कम कुछ नहीं हो गया। यहां पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक तो 5 पे ब्रांच मिल रही है, 6 पे एक बॉन्ड मिल रहा है डबल, 6 पे क्या बोलते हैं ब्रांच मिल रही है और 8 मिल रहा है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि ये जो नंबर है यहाँ पर 5 6 6 8, ये ऑब्वियसली गलत है, बड़े नंबर हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब देखते हैं जरा बचा क्या है यहाँ पर। तो एक तो ये तुम्हारा बच्चों लिखा हुआ है इधर इथाइल, ये रहा एक इथाइल, ये रहा दूसरा इथाइल। ठीक है, यहाँ क्या है, मिथाइल है, तो एम फॉर मिथाइल। ठीक है, ई फॉर क्या है, इथाइल। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इस कंपाउंड का जरा नाम लिख लेते हैं। तो भाई ई फॉर इथाइल पहले आता है, एम फॉर मिथाइल बाद में आता है। तो क्या लिखूंगा मैं पहले, यहां पर 5 6 दो है तो डाई इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद में क्या लगा हुआ है, ये थर्ड कार्बन पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। ठीक है, ये एक और हो गया। कितने कार्बन की मेन चेन है, 10 की, तो डेक। उसके बाद में 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन, नाम खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना पुराना क्वेश्चन हो गया, 90s में आया हुआ, 90 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम बैठे हैं यहाँ पर आज 2020 में, तो 30 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट मत करना कि इतने इजी क्वेश्चन दोबारा आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, इतने सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं आने वाले। ठीक है, इस बात को याद रखना। बट हाँ, क्वेश्चन है थोड़ा सा आईआईटी जोड़ दिया मैंने, तो तुम में से बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही फेल हो गए, मतलब फेल कह रहा हूँ, फेल गए, फेल नहीं हो गए, फेल गए। ठीक है, तो ये एक बात है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और उसमें भी बहुतों ने गलती कर दी, कुछ ने तो अटेम्प्ट ही नहीं करा, उन्होंने वैसे ही बिल्कुल हथियार डाल दिए कि आप भी कर दो, अब हम तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, ये लो भाई दूसरा करो फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करो फटाफट से। ठीक है, ये लो इसको ट्राई करो अब जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और अगेन यार सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ये लो इसको करो। ऐसे क्वेश्चन के टाइम पे सच में पैदा हो जाते तो पक्का आईआईटी तो मिल ही जाता। ये लो इस कंपाउंड की नेमिंग करो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लो, करो भाई इसका नाम लिखो। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कोई आईआईटी वाईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, बेकार सा क्वेश्चन है। ब्रांच में ब्रांच जैसा तो नहीं है ये ब्रांच में ब्रांच क्यों लग रहा है, यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं, सीधी सीधी चेन दिख रही है मुझे तो।
रुको जरा, मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूं। हाँ, सीधी सीधी बढ़िया चेन है एक, इसमें तो ब्रांच में ब्रांच की बात ही नहीं है। हेप हेप क्या होता है भाई? हेप क्या होता है ये? 4 ईथीन गलत है। तो कोई बात नहीं सात्विक, जितने आ रहे हैं उनको उठा लो, जितने आ रहे हैं उनको ले लो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई जो ये कहता हो कि सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन में आने ही चाहिए। मैक्सिमम को कवर करो, सबको नहीं। चलो भाई जरा, अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, और इसकी नेमिंग से पहले मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है? उस पर जरा ध्यान दोगे, ठीक है? फिर जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक परेशानी ये आ रही है, यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी ये आ रही है कि सर अभी तक तो ऐसा था कि जैसे इसी कंपाउंड को देख लो, ठीक है? यहाँ पर आपने इसको नंबर किया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? यही एक मेन चेन है ना? अगर इसको मैं ए मार्क कर दूं, इसको बी मार्क कर दूं और इसको डी मार्क कर दूं, ठीक है? तो ए बी में नंबर ऑफ कार्बन है 7, 7 कार्बन है ना? और ए डी में कितने हैं भाई? 6 कार्बन है। तो नो डाउट एडी की तो बात ही नहीं करनी। अब आप बोलोगे सर वहां तो डबल बॉन्ड है, तो बेटा एक बात याद रखो कि यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप चाह कर भी सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड्स को, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है? बात समझ में आती है? सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये बात याद रखना। और जब सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कवर नहीं कर पाओगे तो फिर कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड कवर हो जाए, ठीक है? तो यहां पर 2 कवर हो सकते हैं। एक कवर हो रहा है 6 कार्बन की चेन में, 2 आ रहे हैं, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, बोले तो सी डी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए डी। लेकिन इन दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। और मुझे यहां पर एक ऐसी चेन मिल रही है ए बी जिसके अंदर 2 मल्टीपल बॉन्ड कवर हो रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये सभी की चॉइस होगी ए बी, ठीक है? एक तो ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब परेशानी ये आती है, ठीक है? याद करो मैंने बोला था कि जब सही समय आएगा तब ये बताया जाएगा, अभी बस एल्केन पे रहना, कि यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड नहीं था तो डबल बॉन्ड ना होने की वजह से इसका बढ़िया नाम लिखते थे इथाइल, ठीक है? लेकिन अब क्या है, अब तो ये इथाइल हो नहीं सकता, समझ रहे हो? यहां पर डबल बॉन्ड है ना। मैंने ये बताया था आप लोगों को, अगर याद करो, मैंने ये बोला था कि अगर एल्केन से, याद है ये बात, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो एल्काइल बनता है, ठीक है? लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला था कि एल्कीन से कम करते हैं तो भी एल्काइल बनता है, याद है बात? एल्कीन से कम करते हैं तो भी एल्काइल बनता है, ये तो कोई बात ही नहीं थी। तो जितने भी बच्चों ने इसका नाम इथीथाइल लिखा है, कुछ बच्चों ने ऐसे भी अजीब से नाम लिखे हैं टेढ़े मेढ़े, वो सब गलत है, ठीक है? ये जो नाम यहाँ पे बनते हैं उनके बारे में जरा कुछ चीजें बता दूं। इथिलीन कह लो या फिर इसको इथिलीडाइन कह लो, ठीक है? ये आप यहाँ पे नाम लिख लो इसका, इथिलीडाइन, ठीक है? ये भी एक वर्ड होता है, ठीक है? ये इथिलीडीन, सॉरी इथिलीडीन, डाइन नहीं, डाइन का तो मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है? इथाइलिडीन कह देते हैं इसको। मिथिलीन जब आता है, मतलब मान लो कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये भाई मिथाइलिन बन जाएगा। प्रोपीन आ गया तो प्रोपाइलीन बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है? ये बात दिमाग में बिठा लो पहले। तो जरा देखते हैं भाई अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ये क्या है? इथीन होता, लेकिन इथीन के केस में रूट वर्ड क्या लगता है? इथाइलिडीन लगता है, ठीक है? तो अब मैं इस कंपाउंड का नाम क्या लिखूंगा, इस पर जरा फोकस करो, ठीक है? ये क्या बनेगा?
फोर्थ पोजीशन पे लगाना है तो 4 इथाइलिडीन, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, 7 कार्बन, तो हेप्ट, एक मिनट, यहां बीच में कोई गैप नहीं आएगा, यहां बीच में कोई गैप नहीं आएगा, इथाइलिडीन, हेप्ट। और उसके बाद में नंबर गलत कर रखा है, इधर से नंबर गलत कर रखा है, उसको ठीक कर देते हैं। ये बनेगा इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या लिखेंगे अब, 1 इन, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आइन, ठीक है। तो ये बच्चों इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। हेप्टा नहीं आएगा बेटा, हेप्ट आएगा, हेप्ट। हेप्टा क्यों आने लगा, हेप्टा क्यों आने लगा? सर एवरी लाइन वी नो न्यू नेम, वी लर्न न्यू नेम एक्चुअली। सर इस तरह से तो ये नेम इन्फिनिटी पे खत्म होगा, नहीं इन्फिनिटी पे खत्म नहीं होगा। तो ये भाई इस कंपाउंड का नाम है। अगला कंपाउंड मेरे सामने लिखा हुआ है, तुम बस हाँ करो और मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन दूं, जल्दी बताओ। सर एक बार अनम्यूट करो, कुछ पूछना है। अच्छा साहेब, कर देते हैं अनम्यूट, बताइए क्या पूछना है। सर जैसे जो वो होगा खाली मेन चेन का गिनेंगे हेप्टा और सेप्टा लगाने के लिए, मतलब एक या एक से ज्यादा हाँ जगह। बेटा, ये हमेशा से करते आ रहे हैं, हम मेन चेन का ही गिनते हैं। ओके सर, बस ये पूछना था। तो ये भाई एक बात हो गई, इतनी बात अगर समझ में आ गई सभी को तो रिस्पॉन्ड करो। नहीं नहीं, वो लिख सकते हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इथिलीन भी लिख देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये थाइलिडीन होता है, इथिलीन भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं है ऐसी, ठीक है। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जरा ट्राई करो, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा मीथीन है, मतलब डबल बॉन्ड में एक कार्बन है, तो मिथाइलीन कर देना, ठीक है। अगर 2 है तो इसको इथाइलीन कर देना, ठीक है। एक मिनट रुको यार, इथाइलिन नहीं, इथाइलिन तो इथाइन को कहते हैं, कोई इथाइलिन नहीं होगा भाई, इथिलिडाइन ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो केस यहां पर आएगा, दूसरा जो केस यहां पर आएगा वो निकल कर आएगा तुम्हारा, यही 2 है। तो जरा अगले कंपाउंड की नेमिंग करो फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ये लो भाई, इसकी इसकी नेमिंग करो फटाफट से, 1 2, ये लो। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तो डबल बॉन्ड, एक तो इस कंपाउंड की नेमिंग करो फटाफट से, ये तुम्हारा ए है, ठीक है। और दूसरा मैं तुम्हें एक और दे रहा हूँ, उसको भी ट्राई करो। तो ये है, लो भाई, ये 2 कंपाउंड है इनकी, एक मिनट, ये तो रिपीट ही हो गया। हाँ ये तो रिपीट ही हो गया दूसरा, पहला वाला करो बस। सर जब हम हैंड रेस करते हैं तो क्या आपको हम मैं शो नहीं होता है क्या? आपके में मेरे में सब शो होता है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बेटा, तो मेरा फोकस स्क्रीन पर होता है। और उस टाइम पे किसका हैंड रेस है किसका डाउन है वो मैं उस टाइम पे थोड़ा ध्यान नहीं देता हूँ। खैर जल्दी से इस कंपाउंड का नाम लिखो फटाफट। गलत है बेटा, ना 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 ना, एक मिनट, ठीक है। हेलो।
ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं इसका नाम क्या होगा, फटाफट से देखते हैं और आप लोग मैच कर लेना। वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, और मेरे ख्याल से किसी बच्चों को इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि सर ऐसे नंबर क्यों कर रहे हो, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे, और अगर आइडेंटिकल पोजीशन पे तो आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, ठीक है। ये भाई आपका 3 पे मिथिलीन है, तो 3 मिथाइलीन कर लो उसको, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, सब सही है। और उसके बाद में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है तो पेंट लिखो, पहले पर 1 इन करो, और उसके बाद में क्या करो 4 आइन करो, और नाम खत्म हो गया। तो अगर ये नाम लिखा है तो सब सही है, ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी का सही है, ठीक है। तो इतना कर लिया, तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से अब जरा उसका नाम लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है। अब अगला कंपाउंड में दे रहा हूं, कैसे बोले हाँ या ना, आपने म्यूट कर रखा है, वो तो म्यूट पे ही रहोगे। आपके पास चैट बॉक्स है, जैसे आपने इतना बड़ा मैसेज टाइप करा वैसे हाँ या ना भी बोल दो, क्योंकि तुम लोग कॉन्स्टेंटली कचर पचर करते रहते हो और उससे फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, तो ऐसे ही रहोगे। और आजकल पढ़ाई छोड़ रखी है बिल्कुल तुम सभी ने, जो पिछली क्लास में हाल हो रहा था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मजाक मस्ती सब तब होगी जब आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। ये लो भाई, नाम लिखो इसका, इस कंपाउंड का नाम लिखो, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सर 4 आइन कैसे आया। यहां पर आप देखो जरा, 4th कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 आइन क्यों नहीं आएगा, बताइए सर, अविरल बताइए, जब 4th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्यों नहीं आएगा यहां पर 4 आइन। करो अब जल्दी से, अगले कंपाउंड का नाम लिखो, और जैसा मैंने कहा कुछ नहीं करना, पहले इस कंपाउंड का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो स्केलेटल, तब करना, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करो जल्दी करो। क्या 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 क्या, ये क्या ऋषभ, क्या बोल गए भाई तुम। हाँ सही बोल गए, वैसे बहुत सही। ऋषभ ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो रहे हैं ना, क्योंकि अपने आप हो रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हो तुम। करो भाई, बाकी बच्चे भी नामकरण करो इन कंपाउंड का, वैसे क्या इजी था, ये तो हो जाना चाहिए था। ना 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 ना, बस बस बस, सबूत नहीं चाहिए, आई हैव अ न्यू न्यूज। क्या न्यूज है बताइए सर, जल्दी करो यार, आज की क्लास थोड़ी सी, मतलब खैर मेरी भी थोड़ी हालत ही खराब है, तो बहुत ज्यादा। सर ये मम्मी आई और बोली ये क्या टेढ़े मेढ़े लाइन बना रहा है। केमिस्ट्री पढ़ाओ, मम्मी को बिठा के, समझ में आ जाएगा। क्या 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 क्या, ये क्या है। It has been found that some antisocial elements are misbehaving and using foul language in online class with teacher and student by joining the class under false. प्लीज नोट सच, ये पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसी कोई आईटी लॉ नहीं है, वो बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए कर दिया है, कोई ऐसी आईटी लॉ नहीं है, जबरदस्ती अपने आप ही ऐसे नहीं बन जाती बेटा, बैठे बैठाए लो, ये बस बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो फालतू की हरकतें ना करें, क्योंकि जो तुम लोग करते हो पढ़ाते टाइम, मतलब जहां तुम्हें पढ़ना नहीं होता वहां पर ये फालतू चीजें होती है, कांस्टेंट डिस्टरबेंस वगैरह, उस चक्कर में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी कोई लॉ अभी तक नहीं है इंडिया के अंदर कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए आपको 6 महीने की सजा दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, अब जरा यहां पर आते हैं और अगली बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बट इसका ये मतलब नहीं है।
और दूसरी बात ये यार कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम लोग 11th क्लास में हो, बस 3 महीने में 12th में आने वाले हो, ठीक है। ये तो थोड़ा सा यार खुद ही मेच्योर हो जाना चाहिए तुम लोगों को कि अगर कोई बंदा पढ़ा रहा है या कोई टीचर स्कूल में, लाइक कोई भी मेल हो फीमेल हो, अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करके थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ठीक है। मैंने ऐसे जानवरों को भी देखा है, और मैं जानवर ही कहूंगा, मैं उनको बच्चा नहीं बोलता, मैं जानवर बोलता हूँ, जो 50 प्लस ईयर्स के टीचर है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे बच्चों को मैंने देखा, और मेरे लिए वो सच में बच्चे नहीं है, वो जानवर हैं यार। कोई बंदा तुम्हारे सामने इतने एफर्ट लगा रहा है, मतलब एज तो देख लो कम से कम सामने वाले की, और तुम ऐसी हरकतें करते हो। तुम मतलब इन जनरल जो लोग करते हैं, मैं तुम बच्चों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तुम तो सब बहुत बढ़िया हो, लेकिन जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी, कि कम से कम इतना तो देखो कि सामने किससे बात कर रहे हो तुम। तुम्हारी जितनी एज नहीं है उसका डबल या ट्रिपल तो उस पर्सन का एक्सपीरियंस है, तुम जैसों को तो ऐसे ही उड़ा दे वो। खैर, अब जरा यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है चिरंजीव। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि इस कंपाउंड में क्या बनेगा। तो ये तो एक बात हो गई, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां पर मैंने क्या करा, ये भाई 2 कार्बन की चेन और लगा दी, यही तो बनेगा। 1 2, अच्छा 3 कार्बन की चेन, 2 की नहीं 3 कार्बन की चेन, ठीक है। और यहां पर आ गया ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इतना करने के बाद क्या बोलते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, क्या है यहां पर, दिवांशु समझ नहीं आया मुझे, मेरे मैसेज विजिबल नहीं है क्या मेरे में? अब तुम्हारा पहला मैसेज आया है, ठीक है। इससे पहले अगर कोई मैसेज तुमने किया है बेटा तो वो ऊपर निकल गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहां पर अब जरा देखते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फटाफट देखो बच्चों, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 5 इधर से आ जाओ, 4, और ये क्या होगा तुम्हारा 7, 7 नहीं 8, है ना। 7 ही होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 और 7 तो गलत है, हम तो 2 और 5 के साथ जाएंगे। तो देखते हैं क्या है, 3 कार्बन की चेन, दैट टू सिंगल बॉन्ड, तो 5 प्रोपाइल, ठीक है ना। 5 क्या है, प्रोपाइल है, और उसके बाद में 8 कार्बन है तो ऑक्ट, ठीक है। सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ऑक्ट 2 आइन। तो जिसने भी ये नाम लिखा है वो सारे बच्चे सही हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे सही हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है, तो बताओ बच्चों, फिर आगे चलते हैं। बस बस पूरक, ज्यादा भावुक नहीं होते, कोई बात नहीं। बट देखो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, एक हद तक मजाक मस्ती होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड एथिकली रॉन्ग, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक दिन समझ में आता है, 2 दिन समझ में आता है, टीचर भी उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिवली लेगा, मजाक की तरह लेगा, लेकिन यार रोज रोज हो रहा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो जरा यहां से आगे चलते हैं। बेटा अभी ट्रिपल बॉन्ड को दो, अभी ट्रिपल बॉन्ड को दो, 4 7 नहीं 4 6 होगा। अच्छा सर, 4 6 होगा, 4 7 नहीं 4 6 होगा, तो 4 6 क्यों लोगे भाई, 2 5 तुम्हें दिख रहा है, और यहाँ 4 6, तो बेटा मतलब ही नहीं बनता 4 6 लेने का, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आई है तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूं, फटाफट बताओ मुझे। इतना क्लियर हुआ तो, और कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, टाइम भी होने जा रहा है, तो मैं जल्दी से इसको 1 2 क्वेश्चन तुम्हें और दूं, और करके दो फटाफट, ठीक है। ये लो, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। यहां पर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, इधर भाई क्या बोलते हैं, यहां पर 1 कार्बन ऊपर है और 2 कार्बन भाई ये नीचे है, ठीक है। ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस, यहां पर आ जाओ जरा, ठीक है, इसकी जरा नेमिंग करो, ठीक है। ई, चलो करो। ई लीजिए, अब फटाफट से शुरू हो जाओ, और दोनों कंपाउंड का नाम एक साथ मैसेज में टाइप करना, ए और बी, ठीक है, फटाफट करो, चलो जल्दी करो।
दिवांशु, इसके बारे में मुझे अभी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, एक बार क्या बोलते हैं मैं पता कर लूंगा, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो यही है। और पोटेशियम साइनाइड नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड की बात हो रही है, नहीं पोटेशियम की, सॉरी पोटेशियम की ही बात हो रही है। जल्दी जल्दी करो बच्चों, इसका नाम लिखो। 1 मिनट, ये पहले वाले में इथिलिडाइन क्यों आ रहा है भाई, इसमें इथाइलिडाइन क्यों आ रहा है? आप लोग रूल भूल गए वो वाला? रितिका, मैंने क्या बोला था कि जब आप कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो तो आपको लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड कवर करना है। आपने क्या करा, डबल बॉन्ड को उठा के ब्रांच में भेज दिया, आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्ट, हेक्ट क्या होता है, हेप्ट होता है। ठीक है भाई, अब जरा मैं इन कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, 1 सेकंड देना जरा। अब मैं इन कंपाउंड की नेमिंग कर रहा हूं, उसको देख लो जरा जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेप्टीन, हेप्टइन। बेटा नंबर कौन लगाएगा, हेप्ट कहां पर प्रेजेंट है? ये बिल्कुल भी अजम्पशन मत लो, ठीक है, कि अंडरस्टूड है कि भाई तुमने नहीं लिखा तो 1 पर है। ठीक है, मेरा सबको सजेशन रहेगा कि प्रॉपर लोकेंट को मेंशन करके नाम लिखो, ठीक है, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं। चलो भाई देखते हैं जरा। तो 7 कार्बन की चेन सबको नजर आ रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार यही नंबर करना सही है, ठीक है ना, ऐसे ही नंबर करेंगे तो सब सही रहेगा। तो यहां पर क्या है, मिथाइल मिथाइल और इथाइल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है ना, ये आ गया भाई तुम्हारा 4 इथाइल। उसके बाद में आ जाएगा 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है, देख लेना अपना अपना अगर आपका सही हो तो 2,4 डाइमिथाइल। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 कार्बन है ना, तो हेप्ट, डबल बॉन्ड कहां पर है, फर्स्ट ही कार्बन पे, तो हेप्ट वनीन, ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरे केस पर आ जाओ भाई, यहां देखते हैं क्या होगा। तो दोबारा से वही कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये कोशिश करो कि सारे बॉन्ड कवर हो डबल ट्रिपल। तो यार ये यहीं से कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। और अगर मैं अब 5 नंबर है, बीच में इथाइल लगा पड़ा है, ठीक है, तो किधर से भी नंबर करो एक ही बात होगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग, 3 इथाइल, है ना, यही लिखा होगा आपने, 3 इथाइल। उसके बाद 5 है तो पेंट, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा, ठीक है, 1,4 डाई इन। बताओ भाई बच्चों, समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, 1,4 डाई इन। क्लियर हुआ, दोनों सही, बहुत अच्छे, बहुत करेक्ट, बहुत सही, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो अब इतना, ये सर सटीक, बहुत बहुत अच्छे, यहां तक अगर समझ में आ गया। एक सर बस पेंट लिख दिया था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसका ध्यान रखना जरा। अब यहां तक अगर समझ में आ गया, यहां तक अगर समझ में आ गया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और अब एक नई नेमिंग शुरू करते हैं, रूल्स फॉर आईयूपीएससी नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है ना, ये एक्चुअली मेन नेमिंग है, बट सच बोलूं तो अब तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है। हेप्ट को हेक्ट लिख दिया तो कोई नहीं, वो टाइपिंग एरर होगा, नहीं तो हेक्ट तो बेटा कहीं वैसे भी यूज नहीं होता। तो चलो भाई यहां तक समझ में आ गया, तो अब जरा फटाफट से हेडिंग डालो नई, रूल्स फॉर the IUPAC naming of IUPAC नेमिंग। सर सेकंड वाले में नंबरिंग सीधी भी कर सकते हैं क्या, सीधी मतलब, अविरल सीधी नहीं समझा मैं, सीधी का मतलब ऐसे कह रहे हो क्या, ये वाली 1 2 3 4 5 इसकी कह रहे हो क्या? एक ही बात तो है बेटा, देख लो कहीं से भी नंबर कर लो, ठीक है। तुम्हारा डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, 1 मिल रहा है, इधर से भी ब्रांच को 3 मिल रहा है, और डबल बॉन्ड को फिर से 4 मिल रहा है, तो किधर से भी जाओ नंबर तो वही है। ठीक, देख लो 1 3, इधर से भी देख लो, ठीक है, ऊपर भी 1 3 4 पड़ेगा और नीचे से भी तुम्हारा 1 3 4 ही पड़ेगा, समझ गए, समझ रहे हो ना। चलो भाई यहां तक अगर क्लियर हो गया तो जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब बात करेंगे नए कंसेप्ट की। बड़ी दिक्कत हो रही है यार बिना चश्मे के सच में, चलो कोई नहीं, लेकिन सर स्कूल एग्जाम में नंबरिंग दो खानी, नहीं 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 यार, ये बात सुन लो जरा। ये जितना भी बच्चों नेमिंग तक पहुंचने के तक का प्रोसेस है ना, ये नेमिंग तक पहुंचने तक का प्रोसेस है, ये सिर्फ नेमिंग मतलब निकालने के लिए होता है। पेपर में जब आएगा तुम्हें कंपाउंड देगा, तुम सामने नाम चिपका दो, काम खत्म, ठीक है। ये नंबर वंबर करके कुछ नहीं दिखाना, ठीक है, कुछ नहीं करना। बिना ग्लासेस के चिन चैन, चिन चैन क्या है ये,
चिनचैन का शिनचैन सुना है यार, चिनचैन क्या होता है? चिनचैन के प्रिंसिपल की तरह आप एकदम खतरनाक लग रहे हो। मैंने यार देखा नहीं है शिनचैन, काफी टाइम से याद नहीं है यार प्रिंसिपल वगैरह। एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं देखा, शिनचैन तो मुझे पता है कौन है। तो भाई जरा आप इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। बहुत पहले बच्चों में तुम्हें बता चुका हूं फंक्शनल ग्रुप्स क्या बोलते हैं। एक मिनट रुको जरा, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं बहुत पहले कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो आज जरा इनकी नेमिंग शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस वीक का एंड होते होते तुम्हारी सारी IUPAC नेमिंग खत्म हो जाएगी। अरे सर बस जल्दी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है कि भाई तुम्हारा ये वीक खत्म होते होते, क्योंकि अभी आज कौन सी क्लास है? आज पहली क्लास है ना तुम्हारी, तो 3 क्लास और है। नहीं नहीं, दूसरी क्लास है वीक की। हाँ कोई नहीं, तो मुश्किल से मुश्किल मंडे, और तुम्हारी नेमिंग शायद खत्म हो जाएगी मंडे नहीं तो वेंसडे, तो अगले वेंसडे तक तो खत्म हो ही रही है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखो, और हिसाब से हम सही जा रहे हैं, मुझे लगता है टाइम पर पूरा कर लेंगे सारा सिलेबस, ठीक है। हाँ, जो बीच में प्लान किया था हमने मर्जिंग वगैरह का, अगर वो होता तो और जल्दी हो जाता, लेकिन ठीक है ये भी हो ही जाएगा टाइम से, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन की हम बात करने जा रहे हैं, या पेरेंट चेन की हम बात करने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है, कि ये क्या होगा और कैसे काम करता है, ठीक है। देखो, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन वो होगा चेन इन विच functional group is covered, in which functional group is covered, functional group is covered irrespective of the number of कार्बन्स, ठीक है। कार्बन वार्बन साइड करो, परवाही नहीं करनी, उसको दफा करो, ठीक है। ये देखो कि कहां पे मेरा फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें एक केस देता हूं, ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कार्बन की चेन है, 6 कर लो और मजा आएगा, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या करा, नहीं 7 करो ना, फिर कोई फायदा होगा 7 करने से? हाँ हो तो जाएगा खैर, लेकिन इसको यहां से यहां लगा दिया, ठीक है। यहां लगाए CH2 मतलब कार्बन, और उस पर लगाए भाई एक एल्कोहलिक ग्रुप। तो देखो यहां पर क्या है कि अगर आप नंबर करोगे, इसको A मार्क कर दो, इसको B मार्क कर दो, और इसको C मार्क कर दो, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो AB में क्या आ रहा है भाई, 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना, 7 कार्बन आ रहे हैं। और जो आपका ये AC है वो कवर कर रहा है सिर्फ 5 कार्बन, लेकिन फिर भी AC आपका सही है, AC आपका लॉन्गेस्ट चेन माना जाएगा, ठीक है। और AB को कंसीडर नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज इट कवर्स दी फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो जल्दी बोलो। सर छुट्टी कर दो, स्टमक पेन हो रहा है। तो बेटा घर में ही हो, फोन पे क्लास ले रहे हो तो फोन तो इधर उधर हो ही जाता है, तुम्हें पता है क्या करना है फिर, ठीक है। क्लास क्या ओवर करा रहे हो? खैर जल्दी से बच्चों उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नहीं नहीं भाई, कोई कोई डार्क ह्यूमर नहीं है ये, कोई डार्क ह्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऐसे ही बच्चे को सजेशन दे रहा था बस, जो परेशान है। हाँ आप क्या कह रहे थे बेटा, कवर्ड के बाद क्या है? कवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से फर्क नहीं पड़ता, बस लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? इररिस्पेक्टिव ऑफ द, कवर्ड के बाद यहां लिखा हुआ है नीचे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा होता है चलेगा अपने को, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, ठीक है। लेकिन भाई फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। मुंह से मोरा फंक्शनल ग्रुप ना छूटे, छूटे चाहे कार्बन छूटे, लेकिन मुंह से मोरा फंक्शनल ग्रुप ना छूटे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी बताओ, एक और एग्जांपल तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
लास्ट कॉर्नर में क्या लिखा है बेटा? लास्ट कॉर्नर में लिखा है इट कवर्स द फंक्शनल ग्रुप। सिंस इट कवर्स द फंक्शनल ग्रुप दैट इज व्हाई एसी इज द लॉन्गेस्ट चेन। आज क्लास थोड़ी सी स्लो स्लो सी हो गई मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं, जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ गया अगर तो। चलें आगे। लो भाई, अगर इतना ऋषभ अभी दोबारा से वही जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। जब ये सब आएगा ठीक है, तब वो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी किसी के बीच में कोई कंपटीशन मत लगाओ, बस इतना ध्यान रखो कि जो अभी चल रहा है बस उस पर ध्यान दो, उसको अच्छे से समझो, ठीक है? क्योंकि अगर ये बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो दोबारा से वही इस हड़बड़ाहट के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी और फिर मजा नहीं आएगा। और जहां पर एक जगह सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है? ये बात याद रखना। अगर आप लोगों को ये नेमिंग ठीक से समझ में आ रही है, ठीक है, तो उसका एक ही रीजन है कि प्रॉपर मैनर में पढ़ रहे हो, हड़बड़ी नहीं कर रहे हो। नहीं तो ये जैसे इधर उधर कियोस करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है? अब ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कंपाउंड, मैं इसमें यहाँ पे कुछ लेबलिंग कर देता हूं थोड़ी सी इसकी। इसको ए मार्क कर दो, इसको बी मार्क कर दो, इसको डी मार्क कर दो, और इसको भाई मार्क कर दो ई, ठीक है? चलो भाई, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ कर बताओ कौन सी बनेगी, जल्दी करो। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन बताओ कौन सी रखोगे और क्यों? सर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो जरूरी नहीं है उनको चेन में इंक्लूड करें, बट फंक्शनल ग्रुप हमेशा ऐड करेंगे ना सर, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कोशिश हमेशा ये रखो कि अगर दोनों होते हैं तो दोनों इंक्लूड कर लो, ठीक है? ऋतिका सही आंसर है, प्रियांशु सही आंसर है, ऋषभ पिटोगे, नन ऑफ दी अबव आंसर है तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है? श्रुति, मिरन, अरिहंत सही आंसर है, प्रियांशी गलत आंसर है, इशिका गलत आंसर है, चिरंजीव सही आंसर है, अंजन सही है। अब देखो जरा यहां पर क्या होगा, जल्दी से देखो बेटा। अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो हार्डली 10 मिनट की बात बची है, ठीक है? क्लास को तुम लीव कर सकते हो, अपना पेन ठीक कर लो, उसके बाद में देख लेना लास्ट में 10 मिनट, ठीक है? इंस्टीट्यूट में थोड़ी बैठे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा ना, तो आखिर के 10 मिनट एक बार रिपीट करके देख लेना विरल, ठीक है? चलो भैया इधर ध्यान दो जरा। तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, एडी। एडी बोले तो 7 कार्बन, तो हमारी पहली पसंद होनी तो एडी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अपना क्या नाम है इधर, 1 2 3 4 5 और 6 ए बी है, इसने क्या करा, इसने दोनों फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिया, समझ रहे हो ना? ये क्या बन गई, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई, क्योंकि इट कवर्स बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है? समझ में आया ना? इसने क्या करा, दोनों फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिया। बाय द वे, एक तो तुम्हें पता ही है डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड हुआ है इसको कीटोन कहते हैं। तो इसने दोनों को कवर कर लिया, ठीक है? ये बच्चों तुम्हारा पहला रूल खत्म हुआ इसका। अब जरा दूसरे पर आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ जरा, इसको देख लो। तो ये तुम्हारा लोएस्ट लोकेंट रूल है, लोएस्ट लोकेंट रूल है और कुछ नहीं है, ठीक है? फॉर फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए और कोई बात नहीं है, ठीक है? उसको क्या होना चाहिए, उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिख दिया तुम्हारे सामने, ठीक है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक कार्बन है, ठीक है? चलो ठीक है, एक कार्बन नहीं, जरूरत तो नहीं है खैर, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी समझ आएगी ये बात। तो ये मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है? नंबर करने के दो तरीके हैं, ए बी, ठीक है? ए बी में नंबर करो 1 2 3 4 5 एंड 6, बी ए से नंबर करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर कि ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, इसको छोटा नंबर बी ए से मिल रहा है, ठीक है? तो हमेशा कोशिश ये रखोगे कि भाई तुम्हारा जो जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जल्दी बताओ अगर ये बात आप लोगों को समझ में आती है तो। कुछ और एग्जांपल है वो भी दूं मैं फटाफट से, बताओ क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो।
अगर इतना क्लियर हुआ तो। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर इसको लिख लो, फंक्शनल ग्रुप शुड हैव दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। शुड फंक्शनल ग्रुप कार्बन containing functional group should have the smallest possible locant, ठीक है, ये लो, ये एक बात हो गई। ठीक है, तो जिस कार्बन पर आपका क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। ठीक है, ये एक बात हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं यहां से, और जरा अगला कंपाउंड करके दो फटाफट से मुझे। ठीक है, ये मैं कंपाउंड लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, 5 कार्बन, इधर लगा है कार्बन, उस पे OH। ठीक है, इधर भाई ऐसे करके ये लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इनको नंबर भी कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने A मार्क कर दिया, इसको मैंने B मार्क कर दिया, यहां पर एक चेन खत्म हो रही है D पर। ठीक है, चलो भाई बताओ जरा कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन और कहां से नंबर करोगे। 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड लीजिए सर, 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड। प्रशांत चेन तो सही है लेकिन नंबर किधर से करोगे ये भी बताओ। प्रशांत, प्रियांशु, हाँ आकांक्षा, बहुत बढ़िया। ये भी बताओ कि नंबर किधर से करोगे, ये भी जरूरी है। ठीक है, मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पर, ये लो बताओ। प्रशांत सही है, ऋषभ सही है, बहुत सही। तो यहां पर क्या है कि आप सबको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो भाई कवर हो रहा है एडी में। तो एडी लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब एडी हमारी पेरेंट चेन है। लॉन्गेस्ट है या नहीं है ये नहीं पता, बट ये पेरेंट तो पक्का है ना, ये पेरेंट तो पक्का है, ये तो हम जानते हैं। अब नंबर कहां से करेंगे भाई, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से जाओगे तो कहां से लोकेंट असाइन होगा, D2A। तभी तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है, जल्दी बताओ क्लियर हुआ। तो ये भाई तुम्हारा एक रूल खत्म हो गया। होपफुली इतना तुम सबको बच्चों समझ में आ चुका है कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर असाइन करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है तो। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब जरा एक दो कंपाउंड की मुझे नेमिंग करके दो, छोटे छोटे कंपाउंड दे रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से कंपाउंड दे रहा हूं, इनको जरा ट्राई करो और इनकी नेमिंग करो फटाफट से। ठीक है, जैसे कि एक कंपाउंड ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप दूंगा जिनके बारे में तुम पहले पढ़ चुके हो, छोटी मोटी चीजें जानते हो। ठीक है, तो ज्यादा बड़े ग्रुप नहीं दूंगा। और फिर से सुन लो, लोकेंट लिखने हैं चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। लोकेंट लिखे बिना आंसर करोगे मैं गलत बोल दूंगा। ठीक है, इन तीनों का फटाफट से नाम बताओ। बेटा चिरंजीव ये बताओ जरा मुझे, मैंने आपको इस रूल में क्या समझाया अभी, मैंने आपको यहां पर क्या समझाया कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप ही बताओ जरा। आप जाओगे A to D, जरा जाकर देख लो 5 नंबर मिलेगा, बताओ कैसे जाओगे। अब नाम बताओ जल्दी से। प्रशांत गलत है पहला, समर्पित सही है पहला, ऋषभ तीनों सही है, बहुत अच्छे। मिरन आपको मैं बेटा फिर से बोल रहा हूं, आप लोकेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपके सारे आंसर गलत होंगे अगर लोकेंट का ध्यान नहीं रखोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अभी क्वेश्चन लिखते टाइम भी बोला था लोकेंट लिखना जरूरी है, लोकेंट लिखो। और अरिहंत प्रोपनॉल क्या होता है,
ये प्रोपनॉल क्या है भाई? प्रोपवनोल, वन नोल, ये कौन सा कंपाउंड है? प्रोपनॉल। क्यों भाई? आकांक्षा सही है, पीयूष सही है। चलो भैया मैं जरा नाम लिख रहा हूं कंपाउंड्स के, देखते हैं क्या होगा। तो पहला कंपाउंड क्या है आपका? यहां पर प्रोपेन वन ओल, ठीक है, 3 कार्बन, तो प्रोपेन वन ओल, या फिर इसका एक नाम और होता है, वो क्या होगा? वन हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अभी प्रोपेनॉल अगर आता है तो प्रोपेनॉल पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्सी वाइड्रोक्सी नहीं पता तो चिल करो, पढ़ाऊंगा मैं ये तुम्हें, ठीक है। दूसरे पर आ जाओ जरा, इसे क्या बोलोगे? ब्यूटेन टू ओल, ठीक है ना, या टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब लास्ट वाला क्या है? टू क्लोरो ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टू क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। वन मिथाइल है, क्यों, कैसे? वन मिथाइल कैसे? ये लॉन्गेस्ट चेन है भाई, 4 कार्बन की बढ़िया चेन है, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने ये बोला था। अच्छा ठीक है सर, वो मैं थोड़ा बहक गया था, कोई नहीं। तो यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और बस आज की चर्चा यहीं तक थी। किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो बस अब सभा यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भैया थोड़ी सी परेशानी हमारे साथ भी हो रही है, इसलिए 1 मिनट पहले आपको छोड़ रहे हैं। अगले आने वाली क्लासेस में आपके